तो विपक्षी एकता 2024 तक कितनी दिखाई देगी, इसी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं शलमणि त्रिपाठी जी। जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे कि देखिए मुद्दे बहुत हैं और कांग्रेस जरूर राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय उसकी पहचान है, लेकिन अगर बीजेपी को यूपी में कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। वो ये जरूर बता रहे हैं कि देखिए मुद्दे तो हैं और इस बार आपका जाना तय है। वो बात अलग है 2024 में एक होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए, ये जो मुद्दे आज यहाँ पे गिनाए जा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर तो आए थे 8-9 महीने पहले, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या जनादेश दिया। उसका कारण क्या है कि इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। बोलेंगे समाज के लिए काम कर रहे हैं, करते परिवार के लिए। बोलते हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, करते परिवार के लिए काम है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। और मुझे लगता है कि अभी 8-9 महीने पहले चुनाव में यहाँ की जनता ने सबक सिखाया। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है, गुजरात के भीतर भी देखा है, हिमाचल में बहुत मार्जिनल अंतर से पीछे रह गया। लेकिन हिमाचल में भी आप देखिए कि ठीक है, हिमाचल में बदलाव हुआ जो कि परंपरागत था, लेकिन जिस तरह की अपेक्षा थी इन लोगों को, वहां पर भी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से नतीजा है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बेमिसाल काम है और देश की जनता कनेक्ट करती है। वो जानती है एक ईमानदार प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, जो कोई वोट बैंक देख के फैसले नहीं लेते। वो देश कैसे ताकतवर होगा उसके लिए फैसले लेते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान के वीडियो लोग देख रहे हैं, आज दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हालत है। चीन जिसको महाशक्ति माना जाता है, उसके वीडियो दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। श्रीलंका के वीडियो देख चुके हैं। और ऐसे में आज भारत कितनी ताकत के साथ खड़ा है, लोगों ने यह भी देखा है। हमारे तमाम विरोधी जो साथी हैं, लाख अफवाह फैलाएं, लाख तरह का षड्यंत्र करें, लेकिन इस देश की महान जनता को अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है। ये सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमें पता है कि जब मिलने की बारी आएगी तो अपने अपनी जो स्वार्थ है वो टकराएंगे। और देखिए स्वार्थ सामने नजर आने लगे हैं। जनता इनके लिए आप जब उपलब्धि गिना रहे हैं तो सुनील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सुनील जी आपके पास आऊं, उससे पहले पंकज जी से बहुत देर से मैं रिएक्शन नहीं ले पाई हूं। पंकज जी देखिए, आप चाहे बेशक कुछ भी कहें कि एक साथ मिलना जरूरी है और आप चाहे इसे बेशक कहें कि चुनावी एजेंडे के तौर पर नहीं था, लेकिन सुनील जी भी सजेशन दे रहे थे, सतीश जी भी आपको सजेशन दे रहे थे कि आपको भी ये जिद छोड़नी होगी कि आप ही का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको भी गुंजाइश देनी होगी कि गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी भी प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश का। प्राची जी, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज तक पहुंच रही होगी जी। आप ये सोचिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता ने कहा कि अफवाहें फैलाएं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हम लोग जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं वो अफवाह है? 11 रुपए से ज्यादा का जो गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं वो अफवाह है? क्या जो भीषण बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, आज ये 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार देना था, कितने रोजगार दे पाए? क्या ये अफवाह है? इन्होंने कहा था 2022 तक हर आदमी को छत मिलेगी, क्या ये अफवाह है? क्या ये अफवाह है कि इस देश में चीन की सेना अंदर घुसी हुई है और आपने $100 अरब का जाके जो घाटा है, चीन के साथ व्यापार घाटा कर दिया है, वो अफवाह है? हंगर इंडेक्स में आप आज कहां पहुंचे, वो अफवाह है? हमें पाकिस्तान और श्रीलंका की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ये वो देश है जिसने रूस और अमेरिका से मुकाबला किया था। आज पाकिस्तान का वीडियो हमें कहा जा रहा है कि अरे खैर मनाओ कि अभी आप मरे नहीं हो, अभी तो आपकी और दुर्गति होनी है। अरे भाई, 40 रुपए पेट्रोल होगा, ये आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। आपने कहा था 2022 तक सबको घर मिल जाएगा। आपने कहा था कि महंगाई खत्म हो जाएगी। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे इस देश के नौजवानों। ठीक है पंकज जी, मैं तो ये कह रही हूँ पंकज जी कि इस देश में मुद्दे बहुत है, लेकिन सर सुनिए, मेरा सवाल इन तमाम मुद्दों में गौर हो गया शायद। जो एक सजेशन आपको दिया था सुनील जी ने और सतीश जी ने, उस सजेशन पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? रुकिए सर, मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे, मुद्दों पर भी चर्चा कर लेंगे। शलमणि जी जवाब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दीजिए पंकज जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए एक बार। ले लीजिए। पहले तो हमने कहा कांग्रेस पार्टी और बड़ी से बड़ी कुर्बानी इस देश को आरएसएस के जहरीले नफरती राजनीति से बचाने के लिए जो कुछ करना होगा वो कांग्रेस करेगी। इस बात पे आप निश्चिंत रहिए। इसलिए मैंने कहा कि जब चुनावी गठजोड़ बनेगा, किससे बनेगा, कैसा बनेगा,
वो बात की नहीं, बात है। मैं इसलिए आज पूछ रही थी ये लड़ाई सवाल है कि पंकज जी, क्योंकि आपके बड़े नेता चाहे कमलनाथ हो, चाहे जितने भी आपके दिग्गज नेता हों, वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि बेहतर पीएम उम्मीदवार हैं ये, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही थी। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को हमारी जरूरत पड़ेगी। राहुल गांधी ने अभूतपूर्व काम किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश पहुंचाने का पदयात्रा जो की है, इतिहास में उसकी मिसाल नहीं है। लेकिन इसको चुनाव से मत जोड़िए। राहुल गांधी बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको इतिहास पंकज जी यहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं। आप कभी कहते हैं चुनाव से मत जोड़िए, कभी आप विपक्षी दलों को बुला लेते हैं, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है पंकज जी, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है। मैं तो सवाल कमलनाथ का जो बयान था उसको लेकर पूछ रही थी, मैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल नहीं पूछ रही थी। खैर जवाब दे दीजिए चलमणि त्रिपाठी जी, फिर मैं आ रही हूँ सुनील जी आपके पास। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इतने मुद्दे हैं इस देश में और आप कह रहे हैं ये अफवाहें। देखिए 24 का चुनाव देश के वफादारों और देश के गद्दारों के बीच में होगा। अफवाह की बात से बहुत तेज बौखलाए हमारे कांग्रेस साथी। जब इस देश में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता बैठ के टेलीविजन के सामने कहता है कि हमारी सेना चीन की सेना से पिट रही है, तब पूरा देश थूकता है ऐसे गद्दारों पर जो अपने लड़बाकरों के खिलाफ बोलते हैं, जो अपने जाबाजों के खिलाफ बोलते हैं, और तब कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरा देश थूकता है। ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी गद्दार पार्टी है, जो देश के लिए अफवाह फैलाती है, हमारे जाबाजों के लिए अफवाह फैलाती है, हमारे सैनिकों के लिए अफवाह फैलाती है। हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिकों की धुलाई की, पिटाई की, इसके बावजूद कांग्रेस कहती रही, कांग्रेस का नेता कहते रहे कि हमारे सैनिक। चलमणि जी आप विरोध जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देश की सबसे पुरानी पार्टी को अगर ऐसे सर्टिफिकेट बांटेंगे तो ये भी गलत है। चलमणि त्रिपाठी जी, कौन कितना देश के बारे में सोचता है उसे आपसे सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत नहीं है ना। आप विरोध करिए राहुल गांधी के बयान का, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी को अगर आप ऐसे सर्टिफिकेट बांटेंगे तो विरोध फिर आपका भी होगा। सुनील जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।